दुनिया का सबसे सुरक्षित वॉल्ट, जहां हर दरवाजे के पीछे अलार्म, सेंसर और स्टील की दीवारें थीं, जहां बिना इजाजत हवा भी नहीं हिल सकती थी। लेकिन एक रात, बिना बंदूक, बिना धमाका किए और बिना एक भी अलार्म बजाए हजारों कीमती हीरे गायब हो गए। सुबह जब वॉल्ट खोला गया तो लॉकर मौजूद थे, लेकिन उनके अंदर रखा खजाना नहीं। पुलिस हैरान थी, सिक्योरिटी सिस्टम खामोश था और चोर ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। ये कोई आम चोरी नहीं थी, ये थी दुनिया की सबसे बड़ी डकैती। दुनिया में कुछ जगह ऐसी मानी जाती है जहां चोरी होना नामुमकिन समझा जाता है। ऐसी जगह जहां सुरक्षा सिर्फ दीवारों और तालों तक सीमित नहीं होती, बल्कि भरोसे, तकनीक और इंसानी निगरानी की कई परतों से बनी होती है। और उन्हीं जगहों में से एक था एंटवर्प का वह डायमंड वॉल्ट, जहां सदियों से दुनिया के सबसे कीमती हीरे रखे जाते थे और जहां हर व्यापारी यह मानकर चैन की नींद सोता था कि उसका खजाना पूरी तरह सुरक्षित है। इस वॉल्ट की दीवारें मोटे स्टील और कंक्रीट की थीं। दरवाजों पर ऐसे लॉक लगे थे जिन्हें बिना सही कोड और सही प्रक्रिया के खोलना असंभव माना जाता था। हर कोने में कैमरे थे, हवा की हल्की सी हलचल पकड़ने वाले मोशन सेंसर थे, शरीर की गर्मी पहचानने वाले हीट डिटेक्टर थे और इन सब के बावजूद सबसे मजबूत सुरक्षा थी लोगों का अटूट भरोसा। किसी को कभी शक ही नहीं हुआ कि यहां कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि सालों से कुछ भी गलत नहीं हुआ था। लेकिन इसी भरोसे की आड़ में एक ऐसा दिमाग काम कर रहा था जो दिखने में बिल्कुल साधारण था। न कोई फिल्मी विलन, न कोई हथियारबंद गैंग लीडर, बस एक इंसान जो हीरों की दुनिया को बहुत करीब से जानता था, जिसने सालों तक इस सिस्टम को देखा, समझा और परखा, जिसने जाना कि हर सिस्टम चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, इंसानों द्वारा बनाया जाता है और इंसानों की बनाई हर चीज में कहीं न कहीं एक छोटी सी चूक जरूर होती है। तैयारी किसी एक दिन या एक हफ्ते की नहीं थी, बल्कि महीनों और सालों की थी। बिना किसी शोर के, बिना किसी जल्दबाजी के, हर रोज की तरह लोग आते जाते रहे, गार्ड अपनी ड्यूटी करते रहे, वॉल्ट खुलता और बंद होता रहा। और उसी सामान्य रूटीन के बीच कोई था जो हर छोटी जानकारी अपने दिमाग में जमा कर रहा था। कौन सा गार्ड किस समय सतर्क होता है, कौन सा दरवाजा कितनी देर खुला रहता है, कौन सा सेंसर कब सक्रिय रहता है और कब उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह कोई फिल्मी रिहर्सल नहीं थी, बल्कि असल जिंदगी की सबसे खामोश और खतरनाक प्लानिंग थी। और फिर वह रात आई जो बाहर से बिल्कुल आम लग रही थी। सड़कों पर हल्की रोशनी थी, इमारतें शांत थीं, गार्ड अपने तय रास्तों पर थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी रात इतिहास लिखा जाने वाला है। बिना गोली चले, बिना धमाका हुए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी ने उस वॉल्ट की ओर कदम बढ़ाया जिसे दुनिया अजेय मानती थी। अगली सुबह जब वॉल्ट खोला गया तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा। दरवाजे सही थे, ताले सुरक्षित थे, अलार्म सिस्टम ने कोई चेतावनी नहीं दी थी। लेकिन जैसे ही लॉकर खोले गए, सन्नाटा छा गया, क्योंकि जहां रात तक हीरे थे, वहां अब सिर्फ खाली जगह थी। न टूटे ताले, न कटी तारें, न कोई अव्यवस्था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बेहद सलीके और धैर्य के साथ सब कुछ निकाल लिया हो। पुलिस पहुंची, लेकिन उन्हें किसी आम चोरी जैसा कोई सबूत नहीं मिला। कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई जल्दबाजी में छोड़ी गई चीज नहीं। हर सुरक्षा सिस्टम यही कह रहा था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत यह थी कि करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों की कीमत के हीरे गायब थे। और तभी दुनिया को समझ में आया कि यह कोई साधारण चोरी नहीं, बल्कि एक मास्टरमाइंड द्वारा अंजाम दी गई ऐसी डकैती थी जिसने नामुमकिन शब्द के मायने ही बदल दिए। और यही इस कहानी की शुरुआत थी, क्योंकि असली सवाल अब यह नहीं था कि चोरी हुई या नहीं, बल्कि यह था कि दुनिया का सबसे सुरक्षित वॉल्ट टूट कैसे गया। वॉल्ट के खाली मिलने के बाद जो हड़कंप मचा, वह सिर्फ उस इमारत तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे एंटवर्प डायमंड डिस्ट्रिक्ट में फैल गया। जिस जगह पर सालों से भरोसा अडिग था, वहां अब डर और अविश्वास पनपने लगा था। पुलिस के लिए यह मामला किसी आम चोरी से कहीं ज्यादा गंभीर था, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सुरक्षा व्यवस्था की साख का था। शुरुआती जांच में पुलिस को यही उम्मीद थी कि कोई न कोई छोटी सी गलती जरूर मिलेगी। कोई टूटा हुआ ताला, कोई खराब हुआ सेंसर, कोई कैमरा जो उस रात बंद रहा हो। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई,
हैरानी और बढ़ती गई क्योंकि हर सिस्टम पूरी तरह सही काम करता हुआ पाया गया। रिकॉर्ड्स बताते थे कि किसी ने जबरदस्ती घुसपैठ नहीं की, अलार्म लॉग्स में कोई संदिग्ध गतिविधि दर्ज नहीं थी और कैमरों में भी कुछ असामान्य नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे चोरी हुई ही नहीं बल्कि हीरे अपने आप गायब हो गए हों। और यही वह बात थी जिसने इस केस को दुनिया के सबसे रहस्यमय अपराधों में शामिल कर दिया। पुलिस ने जब गहराई से जांच शुरू की तो उन्हें समझ में आया कि यह चोरी किसी जल्दबाजी में नहीं बल्कि महीनों की बारीकी से की गई प्लानिंग का नतीजा थी। हर सुरक्षा परत को इस तरह से पार किया गया था कि सिस्टम को यह एहसास ही न हो कि उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। मोशन सेंसर को निष्क्रिय किया गया, लेकिन इस तरह कि वे यह समझते रहे कि सब सामान्य है। हीट डिटेक्टर को धोखा दिया गया, कैमरों की सीमाओं का इस्तेमाल किया गया और ताले ऐसे खोले गए जैसे उन्हें खोलने वाला पूरी तरह अधिकृत हो। जैसे जैसे यह तस्वीर साफ होती गई, पुलिस को यह भी समझ आने लगा कि यह काम किसी बाहरी अपराधी का नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है जिसे इस जगह की अंदरूनी जानकारी थी, जिसने सिस्टम को सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि समझा भी था। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पास के एक कूड़ेदान से कुछ संदिग्ध सामान मिला। प्लास्टिक के दस्ताने, खाने के रैपर और कुछ ऐसे औजार जिनका इस्तेमाल आमतौर पर चोरी में किया जाता है। यही पहली ठोस कड़ी थी जिसने यह साबित किया कि यह चोरी वास्तव में हुई है और इसके पीछे कोई इंसान ही है। इस सुराग के आधार पर पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया और धीरे धीरे शक की सुई एक ऐसे व्यक्ति की ओर घूमने लगी जो लंबे समय से हीरों के कारोबार से जुड़ा हुआ था, लेकिन हमेशा पर्दे के पीछे रहा था। न वह बहुत अमीर था और न ही बहुत मशहूर, लेकिन उसके पास एक खतरनाक चीज थी, जानकारी। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने शुरुआत में सब कुछ सामान्य बताया। उसने खुद को एक साधारण व्यापारी की तरह पेश किया, लेकिन उसके जवाबों में एक ठहराव था, एक आत्मविश्वास था जो सामान्य लोगों में नहीं दिखता। पुलिस को पक्का यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन शक गहराता गया। इसके बावजूद वे चोरी किए गए हीरों का कोई बड़ा हिस्सा बरामद नहीं कर पाए। यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना थी कि दुनिया की सबसे बड़ी चोरी का खुलासा तो हो गया, लेकिन उसका असली खजाना हमेशा के लिए गायब हो गया। माना जाता है कि ज्यादातर हीरे चोरी के तुरंत बाद छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिए गए। उन्हें इस तरह बाजार में उतारा गया कि उनकी पहचान करना लगभग नामुमकिन हो गया। समय बीतता गया, मामला अदालत तक पहुंचा, कुछ सजाएं भी हुईं, लेकिन असली सवाल कभी हल नहीं हुआ कि आखिर इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देने वाला दिमाग कितना आगे की सोच सकता था। इस डकैती ने पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। बैंकों, वॉल्ट्स और हाई सिक्योरिटी जोन ने अपने सिस्टम दोबारा जांचे, नई तकनीकें जोड़ी गईं और यह समझा गया कि सिर्फ मशीनों पर भरोसा करना काफी नहीं है, क्योंकि जब तक इंसान है तब तक सिस्टम में कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है। इस चोरी की कहानी आज भी इसलिए जिंदा है क्योंकि यह हमें यह सिखाती है कि असली खतरा हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। कभी कभी वह खामोशी से आता है, भरोसे की आड़ में आता है और सब कुछ तबाह करके चला जाता है। और शायद यही वजह है कि इस डकैती को सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी चोरी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे परफेक्ट क्राइम कहा जाता है। एक ऐसी घटना जिसने यह साबित कर दिया कि जब दिमाग अपराध में पूरी तरह लग जाए तो दुनिया का सबसे सुरक्षित वॉल्ट भी कमजोर पड़ सकता है। और यहीं पर यह कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हीरे कहाँ गए, बल्कि यह है कि क्या दुनिया कभी ऐसे दिमागों को पूरी तरह रोक पाएगी जो भरोसे और सुरक्षा के बीच की सबसे छोटी दरार को भी पहचान लेते हैं। आज हमने जिस डकैती की बात की वह सिर्फ पैसों या हीरों की नहीं थी, वह एक चेतावनी थी कि सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले सिस्टम भी इंसानी सोच के आगे कभी कभी बेबस हो जाते हैं। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, अंधेरी और सच्ची कहानियां पसंद हैं, जहां हर सच पर एक परछाई छिपी होती है, तो ऑब्सक्योर ट्रेस के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहां हम उन निशानों को खोजते हैं जिन्हें दुनिया भूल जाना चाहती है। अगली कहानी में एक और छुपा हुआ सच आपका इंतजार कर रहा है।